नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस फ्रेश वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इंडिया में इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। मेरा नाम है पवन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चैनल क्रिप्टो पवन। अगर चैनल के ऊपर है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी आज के वीडियो में जो भी हम चीजें बात करने वाले हैं तो ये मेजर चीजें डिस्कशन होने वाला है इसके ऊपर कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है, इंडिया में बैन होने वाली है, बैन नहीं होने वाली, रेगुलेशन आने वाला है। जो भी सारी चीजें हम लोग एकदम डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद इंडिया में क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, कौन सा एक्सचेंज सबसे बेस्ट एक्सचेंज है और सबसे बेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसके ऊपर हम लोग लाइव डेमो आज मैं आपको देने वाला हूँ, जिसके चलते आप इन क्रिप्टो करेंसी में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि यार मतलब शायद 10 साल पहले मैंने HDFC का शेयर लिया होता, शायद 10 साल पहले मैंने रियल एस्टेट में यहाँ पे घर लिया होता, तो आज की डेट में उसकी कीमत शायद 10-15 गुना हो गई होती, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग इमेजिनरी चीजें मतलब बहुत बार सोचते हैं, ठीक है। बट आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी इज एट दैट पोजीशन, ठीक है। आज की डेट में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, खुद का रिसर्च करते हो चीजों के बारे में, खुद का रिसर्च करते हो कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, और उसके बाद अगर लेट से आज की डेट में 1000-10,000 रुपए भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट 10 सालों में 10 गुना पैसा यहाँ से हो सकता है। बट यू जस्ट नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स एंड रिसर्च एंड देन स्टार्ट योर क्रिप्टो जर्नी। एंड जब भी आप स्टार्ट करते हो क्रिप्टो जर्नी, जस्ट इन्वेस्ट दैट अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। जो अमाउंट गया भी 10 सालों के बाद तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी इन्वेस्टमेंट जर्नी से स्टार्ट करिए। और एक बार अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये सारी चीजें है क्रिप्टो करेंसी में, ये कॉइन्स है जिसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, तो उसके बाद आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मंथली एक डेट फिक्स कीजिए एंड उसी डेट पे वो पैसा, मतलब लेट से मैं मंथली 10,000 मुझे अगर लगाने तो मंथली 10,000 में एक ही डेट, लेट से मैंने 15 तारीख फिक्स की है मैंने की, तो मुझे क्या करना है 15 तारीख को बस वहां पे जाना है, जो भी एक्सचेंज में यूज कर रहा हूँ वो एक्सचेंज जाना है और 10,000 का परचेस करना है क्रिप्टो करेंसी। जो भी कॉइन्स मैंने डिसाइड किए हैं वो कॉइन्स कैसे डिसाइड करने हैं वगैरह ये हम लोग आने वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या, मतलब इंडिया में बैन होने वाली है, नहीं बैन होने वाली है। मतलब लास्ट वीक वाज बेसिकली डेंजरस फॉर क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारी चीजें थी जो क्लियर नहीं थी अब तक, बट अभी कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। फ्रैंक कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है अभी भी, बट जो भी चीजें हैं वो भी मैं क्लियर आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। जहाँ पे आप, आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो बैन और नो बैन, टू थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्या बैन होगा, नहीं बैन होगा, ये सारी चीजें। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, तो इसके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन टॉकिंग अप cryptocurrency about the need to regulate these digital assets. Meanwhile, Reserve Bank of India has been consistently cautious about the way in which people have been rushing to trading cryptocurrency. Even as the current country waited for news about some degree of regulation, the government announced that it would introduce a bill soon that ban private cryptocurrency. Private cryptocurrency क्या है? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मतलब जो क्रिप्टो करेंसी कोई भी गवर्नमेंट होल्ड नहीं करता, वो सारी क्रिप्टो करेंसी अल्टीमेटली प्राइवेट ही होगी। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। और जब भी अगर गवर्नमेंट अगर कोई चीज मतलब गवर्नमेंट की है, लेट से RBI भी खुद का अगर कॉइन लेके आती है तो वो तो फिर सेंट्रलाइज हुआ ना। अगर सेंट्रलाइज है कहीं पे चीजें तो फिर वो क्रिप्टो करेंसी कैसे हुई? करेक्ट। तो RBI को मतलब RBI खुद का मतलब सेंट्रलाइज कोई चीजें लेके नहीं आ सकता यहाँ से आगे, ठीक है। तो ये तो चीज नहीं होने वाली। और जो भी है ना, मतलब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी मतलब बैन तो नहीं हो सकती और बिटकॉइन भी बैन नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जैसे हवा को कोई कैद नहीं कर सकता वैसे बिटकॉइन को भी कोई बैन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी है ना मतलब अभी चीजें है डिसेंट्रलाइज चीजों को कोई भी कभी भी बैन नहीं कर सकता। बस जरूर मतलब इंडियन गवर्नमेंट को बस यही कंसर्न है कि ये जो चीजें है बिटकॉइन जो है या फिर इथेरियम है, ये चीजें इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है कि कैसे इन चीजों के लेट से अभी कल को जाके मान लो कोई ड्रग के मामले में अगर बिटकॉइन एक्सचेंज करके अगर कोई कोई भी लेट से ट्रांजेक्शन होता है तो वो किसमें ट्रैक करने के लिए इजी नहीं जाएगा, राइट। क्योंकि जो भी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन के मतलब रिकॉर्ड होते उसमें किसी का नाम तो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज ना हो, इसी के लिए गवर्नमेंट कंसर्न है एंड उसी के लिए रेगुलेशन गवर्नमेंट विल प्लान। जो भी अभी विंटर सेशन आने वाला है उसके अंदर गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर जल्द ही रेगुलेशन लेके आएगी। तो बैन तो नहीं होने वाला कभी भी, ठीक है। बट जो भी चीजें रिक्वायर्ड है दैट इज नथिंग बट द रेगुलेशन, ठीक है। तो
predictably there was panic in the crypto market despite experts trying to explain that bill would probably regulate cryptocurrency and not entirely ban them. तो पूरा बैन नहीं हो सकता बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी, बट जस्ट एक काइंड ऑफ रेगुलेशन आएगा जिसके चलते मतलब कुछ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर शायद हो सकता है कि यार ये इनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। और इंडिया में लीगल है। अगर आप एक सवाल अगर मुझसे पूछे वेदर क्रिप्टो करेंसी लीगल और इलीगल इन इंडिया, तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, क्रिप्टो करेंसी नाइदर लीगल नॉर इलीगल, ठीक है। लीगल और लीगल भी नहीं है, मतलब लीगल होता अगर क्रिप्टो करेंसी अगर लीगल टेंडर होता इंडिया में तो हम लोग शायद बिटकॉइन दे के कोई चीजें ले सकते थे। लेट से मुझे टाटा हैरियर लेनी है तो मैं क्या करूंगा, शोरूम में जाऊंगा, मेरे पास जो भी बिटकॉइन पड़ा है मैं उसको दे दूंगा एंड उसके बदले में मैं टाटा हैरियर दूंगा। तो ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। यस आई एग्री, ठीक है, बट ये इलीगल भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू कैन buy and sell cryptocurrency in India. So it is neither legal nor illegal. It is just that it is not regulated in India as of now. ठीक है, अरे वो भी रेगुलेशन जल्द से जल्द आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है, मतलब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों क्रिप्टो करेंसी लीगल है इलीगल है, क्यों ये चीजें बैन नहीं हो सकती। क्योंकि जो चीज अगर डिसेंट्रलाइज है कोई तो बैन हो ही नहीं सकता। मान लो इंडिया में अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया तो क्या होगा, लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करना शुरू कर देंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो क्या होगा, मतलब आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में बैठ रहे हो तो सिर्फ आपके मोबाइल में या फिर आपके इसमें वैलेट होगा, तो उसको मतलब उसको तो कोई गवर्नमेंट ट्रैक भी नहीं कर सकता। एंड गवर्नमेंट मतलब आज की डेट में अगर गवर्नमेंट डिसाइड भी करती है क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है तो गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको यूज करके गवर्नमेंट पूरा बैन कर सकती है यूजेज, ठीक है। तो इतनी टेक्नोलॉजी वेल वर्स नहीं है अभी इंडिया में, ये सारी चीजें बैन तो नहीं होगा, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं कि मतलब अभी इंडिया में एक्सचेंज में मतलब किसी क्रिप्टो करेंसी में अगर हमें बाय और सेल करना है तो कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मतलब जैसे आप मतलब ट्रेडिंग के अगर करनी है आपको शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना है, बाय एंड सेल करने है किसी कंपनी के शेयर, तो हम लोग क्या करते हैं किसी कंपनी किसी बैंक के या फिर किसी ब्रोकर के हम लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी वही है, बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो कि क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल का काम करते हैं, जिनमें से सबसे बढ़िया एक्सचेंज जो मुझे लगा उसका लाइव डेमो भी आज मैं आपको देने वाला हूँ। बट उसके पहले जानते हैं कि मतलब कोई भी एक्सचेंज अगर आप यूज कर रहे हो तो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि तो एकदम इंटरफेस सिंपल होना चाहिए, मतलब ऐसी भी कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस नहीं होना चाहिए जो कि आपको समझ में ना आए, एकदम सिंपल इंटरफेस होना चाहिए, चीजें सिक्योर होनी चाहिए क्योंकि आप जहाँ पे आपका हार्ड अर्न मनी डाल रहे हो वहां पे चीजें सिक्योर होना चाहिए। तो CoinDCX एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुझे लगता है जो कि इट इज ट्रस्टेड बाय 6 मिलियन प्लस इंडियंस फॉर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, यहाँ पे आपको KYC करना है एंड मैं अभी डेमो भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी चीजें हो रही है ना इट इज बेसिकली सिक्योर्ड बाय बिटको, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई भी इश्यू नहीं है, जो भी आप अपना फंड यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो बिल्कुल सेफ है चीजें यहाँ पे। और अभी जानते हैं कि मतलब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो जर्नी कैसे स्टार्ट करें, अगर मतलब जो भी मनी आपको डालना है ना वो अभी कैसे एकदम स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय और सेल करेंगे, उसका चलिए लाइव डेमो देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अभी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको जाना है ऐप स्टोर में, और आपको बस सर्च करना है यहाँ पे जाके CoinDCX को, ठीक है। जैसे ही CoinDCX करते हो फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाता है CoinDCX क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मतलब ये आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, मैंने अभी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो जस्ट आई विल जस्ट ओपन दिस ऐप, ठीक है। अभी जैसे मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले आपको ये पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपको एक मस्त वाला इंटरफेस है इनका, जहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट जो होती है यहाँ पे दिखाई देगी आपको ऊपर वाले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जब भी आप नीचे स्क्रॉल करते हो जो भी नए कॉइन्स लॉन्च हुए उनकी लिस्ट दिखाई देगी यहाँ पे, नियर प्रोटोकॉल, कॉन्ट, आईओटेक्स, वैक्स, चिलीज। उसके बाद आइडियल फॉर न्यू इन्वेस्टर, जो भी कॉइन्स है, जो भी टॉप रैंकिंग कॉइन्स है, हाई वॉल्यूम वाले कॉइन्स है, वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे आइडियल फॉर न्यू इन्वेस्टर। अगर आप मतलब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी है जो जस्ट अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने वाले, ठीक है, तो वो लोग अभी इन कॉइन्स के साथ जस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद एक वीडियो भी दिखाई दे रहा है, अभी बहुत सारे लर्निंग्स वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि मतलब कैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें जो होती है ना, तो वो भी है। और उसके बाद अभी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं जैसे NFT विच इज नॉन फंजिबल टोकन, तो इसके बारे में भी यहाँ पे एक वीडियो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी टिप्स कुछ, उसके बाद एक जहाँ पे इनका एक जो सपोर्ट सेंटर है
वो बिल्कुल एकदम 24/7 सपोर्ट अवेलेबल होता है। अगर कुछ क्वेरीज आती है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो इनका एक और भी एप्लीकेशन है जिसका नाम है कॉइन डीसीएक्स प्रो। अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये सारी भी चीजें करनी है तो आप कॉइन डीसीएक्स प्रो यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद अभी देखते हैं कि कैसे यहाँ पे लेट से अगर आपको साइन अप करना है या फिर लॉग इन करना है। ठीक है, लेट से मुझे अभी लॉग इन करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा मेरा लॉग इन क्रेडेंशियल डाल दूंगा। ठीक है, जैसे मैं अपने लॉग इन क्रेडेंशियल यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा। तो उसके बाद मुझे एक ओटीपी आएगा। जैसे मैं ओटीपी यूज करूंगा उसके बाद यहाँ पे दिखा देगा आपको एक मस्त वाला इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इनवाइट एंड अर्न। अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स इंस्टॉल करवाते हैं और वो भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करता है तो 100 रुपीज का इथेरियम मिलेगा आपको और आपके फ्रेंड को, दोनों को भी। और मैंने अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर वो लिंक यूज करके आप करते हो तो आपको भी 100 रुपीज का इथेरियम बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है वो यूज करके आप साइन अप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद अभी जानते हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके पहले अभी जानते हैं कि अभी जब भी आप करते हो, लॉग इन करते हो, राइट, तो उसके बाद सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपको आपका केवाईसी कंप्लीट करना है। तो केवाईसी के लिए नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है और हार्डली 10 से 15 मिनट में आपका केवाईसी प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और जब भी आप केवाईसी कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स डालने, जैसे कि अभी मेरा ये मैंने अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है। तो इसी अकाउंट से आपको जो भी आप डिपॉजिट करोगे यहाँ पे पैसा या फिर विड्रॉ भी करोगे यहाँ से, तो ये सारी चीजें आपको एक सेम ही बैंक अकाउंट से करनी है। उसके बाद एक बार ये केवाईसी अगर कंप्लीट हो जाता है देन यू आर रेडी बेसिकली टू इन्वेस्ट योर मनी। देन यू कैन क्लिक ऑन ऐड फंड्स और यहाँ पे आपको लेट से जो भी और उसी अमाउंट से स्टार्ट कीजिएगा। जो मैंने बार बार बोला है कि जो भी अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर ये अमाउंट चला भी जाता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, ऐसी चीजों से स्टार्ट कीजिए। तो ये अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो बाय यूजिंग, लेट से मुझे 500 रुपए से स्टार्ट करना है ना यहाँ में क्रिप्टो में, तो 500 रुपए में लेट से मैं स्टार्ट करूंगा, कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे यूपीआई यूज कर सकते हो, एकदम कन्वीनियंट वे है। तो आप यूपीआई यूज कर सकते हो, मोबीक्विक वैलेट यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें यूज करके आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हो। जैसे आप पैसा डिपॉजिट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे प्राइजेस के अंदर। ठीक है, प्राइजेस में आप जाओगे तो आपको सब कॉइन्स दिखाई देंगे, बिटकॉइन, यहाँ पे इथेरियम दिखाई दे रहा है, बाइनांस का एक बीएनबी कॉइन दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और उसके बाद अभी लेट से मुझे कोई कुछ बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे लेट से अभी बहुत सारे कॉइन्स दिखाई दे रहा है, लेट से कोई अगर जिली का है। ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, लेट से मुझे 100 रुपीज के जिली का बाय करने हैं। 100 रुपीज के मुझे 16 जिली का मिल जाएंगे। जैसे ही मैं करूंगा नेक्स्ट के ऊपर, तो उसके बाद एंड स्वाइप करूंगा तो मेरा ये परचेस हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपको ये दिखाई देगा अपने माई इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ परचेस नहीं करके रखा है, ये अभी जस्ट डमी अकाउंट मैंने एक बना के रखा है। तो यहाँ पे आपको ये पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई देगा कितना इथेरियम है, ट्रॉन है, बाइनेंस का जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको जो भी इनवाइट एंड अर्न अगर करना है तो यहाँ पे भी आप इनवाइट कर सकते हो व्हाट्सअप यूज करके अपने फ्रेंड लोगों को। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन यूज द कॉइन डीसीएक्स ऐप। एंड इसके बारे में भी अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जल्दी मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।